ओम श्री साई राम। आज मैं आपके सामने दो सुंदर अनुभव बताना चाहूँगी। सबसे पहला है, हम लोग कानपुर के भाभा नगर से, जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे साथ हम लोग 9 लोग थे, जिसमें लड़कियाँ लड़के सब थे। सब ने कहा कि हम लोग भी स्वामी को जाकर के देखेंगे। तो हम 3 और हमारे साथ में जो 6 लोग थे, हम लोग 9 लोग थे। हम लोग सब मिल कर के गए और यहीं से हमने उन लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि आप साक्षात प्रभु को देखने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो वहाँ हम लोग सुबह कैसे 2 बजे उठेंगे और 3:30 बजे तक वहाँ लाइन में जा कर के बैठ जाएंगे। फिर लॉटरी मिलेगी, फिर वहाँ अंदर जा कर के लाइन में बैठेंगे और उसके बाद 9:30 तक स्वामी का दर्शन होगा और भजन होगा आदि। पर उस बीच में कोई नाश्ता पानी हम लोग करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ दिन के लिए जा रहे हैं और प्रभु का दर्शन जी भर के करेंगे। सब मान गए, हम लोग चले गए और जैसे ही प्रथम दर्शन वहाँ का हुआ, सब लोगों को बड़ा आनंद आया। उसके बाद वहीं हमारी माताजी रहती हैं, तो वे आईं और उन्होंने एक बात कही कि आज तुमने देखा विद्या, स्वामी बहुत धीरे चल रहे हैं। तो मैंने कहा स्वामी तो रोज ही धीरे चलते हैं। कहने लगे नहीं नहीं, अभी पादुका सेवा करने वाले लोगों को, हजारों को पाद नमस्कार दिया है स्वामी ने अभी 2 दिन से, तो उनके पैर में काफ़ी सूजन वजन आ गया है। खैर, हम लोगों ने सुन लिया। अब दोपहर के दर्शन के लिए हम लोग पुनः आए और दर्शन हुआ। इस बात को मैं तो भूल ही गई थी, पर मैंने बड़े प्रेम से उनका दर्शन किया। और उसके बाद शाम को जब एक जगह मिले, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, आज आपने प्रभु से क्या प्रार्थना किया? तो इन्होंने बोला, मैं पब्लिक में काफ़ी दूर बैठा था, पर मैंने अपने मन से ही उनसे कहा कि जब आप मानव रूप धारण करके आए हो और पैर में सूजन है, तो क्यों ना आप रेस्ट ले लेते हो। इतना सुनना था। मैंने कहा, वाह, आप अब प्रभु से बताओगे कि वे क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए। खैर, उसके बाद भी बात आई गई हो गई। अब रात का भोजन आदि करके हम लोग जल्दी से सोए, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है। तो 2 बजे फिर से उठे हम लोग, फिर वही पूरा रूटीन चला। 7 बजे हम लोगों को फ्रंट रो मिल गया। सारे बच्चे हमारे जितने भी आए थे सब बैठे हैं भगवान का दर्शन करने। परंतु धीरे धीरे समय बीतता गया। 7 का 7:15 स्वामी नहीं आए। 7:30, फिर 7:45, तब थोड़ी सी वहाँ कुछ हलचल हुई। लोग जो ऑफिशियल थे, वे इधर उधर थोड़ा सा दौड़े भागे। हम लोगों ने कहा, आज क्या बात हो गई, स्वामी को बहुत देर हो गई है, दर्शन देने नहीं आए। वे काफ़ी प्रॉम्प्ट रहते हैं, ठीक 7 बजे, 7:02 हो जाए तो हो जाए, पर इतनी देर तो कभी नहीं किया। फिर एक अनाउंसमेंट हुआ अंदर से, आज स्वामी दर्शन नहीं देंगे क्योंकि वे रेस्ट ले रहे हैं।
बस बस तब हमारा माथा ठनका। आहा, मेरे प्रभु ने इनके हृदय से निकली आवाज़ सुन ली और उसका मान रखने के लिए आज प्रभु ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा और दर्शन में नहीं आए। इस अनुभव से एक छोटी सी 4 लाइन का एक गाना याद आ रहा है जो हम बहुत बचपन से सुनते आए हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो ऐसा प्यारा अनुभव स्वामी समय समय पर दिखाते हैं। अब मैं एक दूसरा अनुभव अपना बताना चाहूँगी जो हमारे ही कानपुर में हुआ। अनुभव बताने के पहले एक छोटा सा बात कहना चाहूँगी कि जब घर में कोई चोरी होती है, कोई चोर आता है, बड़े भले वो बहुत होशियारी से चोरी करके निकल जाता है, पर अपना एक छोटा सा कुछ न कुछ छोड़ जाता है जिससे पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। ऐसे ही मेरे साक्षात कृष्ण कन्हैया को भी इसीलिए कोई नवनीत चोर, कोई चित्त चोर कुछ न कुछ कहते हैं। वे भी जब आते हैं कुछ न कुछ छोड़ जाते हैं, प्रूफ रख के जाते हैं कि हाँ मैं तो आया। उसी पर एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ। 23/11 सन 2000 की बात है। स्वामी का उस दिन जन्मदिन होता है। हम लोग कानपुर में ही थे, उस समय हम लोग जा नहीं पाए थे पुट्टपर्थी। तो यहाँ पर भी हमारा ऑफिस 8 बजे का था, सुबह का बैंक था और हस्बैंड को भी 8 साढ़े 8 जाना होता है, बच्चे को भी 7 बजे स्कूल जाना था। अतः आज चूँकि जन्मदिन था तो हम लोग 2 बजे रात में उठ गए, अपना नहाना धोना किया, अपना रूटीन पूजा वूजा किया। जो कॉमन था वो तो हम दोनों ने आपस में मिल के कर लिया। उसके बाद हमारे हस्बैंड को सुंदरकांड पढ़ने का बहुत शौक़ है कह लीजिए, या उनको बहुत उससे प्यार होता है, वे अक्सर करते थे। तो मैंने कहा आप सुंदरकांड करिए, मैं थोड़ा छत में अपना भगवान के द्वारा दिया गया मंत्र आदि पढ़ के आती हूँ। मैं ऊपर चली गई। फिर मैंने प्रभु से एक बात कही, स्वामी आज आपका जन्मदिन है, आज जो है मैं तो वहाँ नहीं आ पाई, पर आप तो यहाँ आ सकते हैं। अब आप चाहे कुत्ता बन के आओ चाहे बिल्ली बन के आओ, मैं आपको अवश्य पहचानूंगी। यह एक बचपना कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। स्वामी से इस तरह के वार्तालाप करके मैंने अपना माला जपना शुरू किया। स्वामी के द्वारा दिया गया जो मंत्र था, गायत्री मंत्र, वह अपना बोल बाल के मैं नीचे आ गई और 7:30 हम सब ने अपना घर छोड़ दिया, अपने अपने ऑफिस चले गए। और ऑफिस में भी मैं स्वामी की ही कोई ना कोई किताब हाथ में रहती थी।
जिसको मैं पढ़ा करती थी जब भी खाली होती थी। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, अपना काम वाम किया, जब खाली हुए थोड़ा स्वामी के 2-4 पन्ने पढ़ लेते थे। और इसी तरह से पढ़ते हुए थोड़ा मैंने अपना घड़ी देखा तो क्लियरिंग के समय से आधा घंटा और लेट हो चुका था। दिन के 10:30 बज गए। तो मैं थोड़ा चौंकी। मैंने अपने चपरासी को बुलाया। मैंने कहा आज क्या बात है, क्लियरिंग नहीं आई क्या? मेरे सीट का क्लियरिंग है ही नहीं। तो तब तक एक सीट छोड़ के दूसरे सीट में हमारे मैनेजर साहब बैठे थे। वहीं से बोले, मैडम ये देखिए। और उन्होंने कुछ नहीं तो 100 से ऊपर चेकें दिखाई कि काफ़ी ज़्यादा है, अतः मैं अभी ला रहा हूँ, थोड़ी देर में अभी भिजवाता हूँ। अब हम फौरन समझ गए, क्योंकि मैंने कहा था मैं पहचान लूँगी आपको। मैंने कहा वाह रे प्रभु, आप इतना सारा काम लेके आ गए मेरे पास काम के रूप में। अब तो मुझे 3 बजे तक भी छुट्टी नहीं मिलने वाली, यह मेरे मन में भाव आया। खैर 10 मिनट बाद वो अपना चेक चुक करके लेके आए मेरे सामने। मैनेजर खुद ही एक कुर्सी भी रख लिया। कहते मैडम आज मैं भी आपके साथ हेल्प करता हूँ। और अंदर से तो मैं इतनी उछल रही थी, हृदय मेरा खूब उछल रहा था कि मेरे प्रभु आए हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं स्वयं कर लूँगी। और उनके हाथ से मैंने ले लिया। तो उन्होंने भी सोचा उनके पास भी बहुत काम होते ही हैं, तो वो चले गए। अब मैंने अपना काम शुरू किया। अब समझिए 11:15 से लेकर मैंने 3 बजे तक बहुत सारी चेकें थीं। और सबको पहले तो डेट वाइज सीरियल करो, फिर नंबर वाइज सीरियल करो, फिर उसकी मार्किंग करो। खैर करते करते 3 बज गए। अब उसके बाद सप्लीमेंट्री लिखो, मैंने वो भी लिख दी। परंतु अगर मैं टोटल करती, ट्रांसफ़र, क्लियरिंग, कैश, सारे कॉलम को, तो मेरे को 4 अवश्य बच जाते। तो मैंने क्या किया, सारे लिखने के बाद टोटल मैंने छोड़ दिया कि मैं कल सुबह आकर के लिख दूंगी। और टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स, सिर्फ नंबर जल्दी जल्दी टोटल करके लिख करके आ गई। पर जब लिख रही थी तब उतना ध्यान मेरा वहाँ नहीं गया लिख के, क्योंकि घर जाने की भी जल्दी थी, भाग आए। और जब शाम को हमारे हस्बैंड आए ऑफिस से, तो मैंने बड़ी खुशी खुशी से कहा आज स्वामी के जन्मदिन पे आज स्वामी इस रूप में आए। और फिर उनसे मैंने बोला, पता है कितने वाउचर्स थे, टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स। और जब इतना कहा तब मैं उछल गई। मैंने कहा अरे 108। अब 108 तो अष्टोत्रम भी होता है, 108 माला भी होता है जिसमें हम लोग जप करते हैं। अब 108 पर मैंने कहा अब मुझे तो बड़ी उत्सुकता है कि मैं कल पहले जाके फिर से कंफर्म कर लूं कि सही में 108 ही हैं। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि 108 ही थे। क्या दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंचे तो देखा सही में 108 ही थे। तो स्वामी आते हैं तो बड़ा विथ प्रूफ भी आते हैं, प्रूफ लेके आते हैं और छोड़ जाते हैं छोटा सा प्रूफ। वह 107 भी हो सकता था, 109 भी हो सकता था, हाँ, पर वो 108 ही निकला। बस एक आनंद दे जाते हैं, बहुत खुशी दे जाते हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए। बहुत अच्छा लगा इस अनुभव से, इसीलिए मैंने आप सब लोगों के साथ इस अनुभव को शेयर किया है। अब आगे और भी प्यारे प्यारे अनुभव हैं, हम आगे बताएंगे।
साई राम। ओम श्री साई राम। तुम हो हमारे प्यारे साई बाबा, शिरडी के साई पति के बाबा। प्रेममया साई प्रेम प्रदाता, शिरडी के साई पति के बाबा। ईश्वराम्बनंदन जगत परिपाला, पाप विनाशक परम कृपाला, शिरडी के साई पति के बाबा, शिरडी के साई पति के बाबा। आज का अनुभव बहुत ही प्यारा अनुभव है। हमारा विचार ये है, प्रभु ही सब कुछ करते हैं और प्रभु जो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए। अगर ये दो चीजें हमारी समझ में आ जाएं तो फिर हमारा प्रेम प्रभु की तरफ निरंतर बढ़ता रहता है। तो चलिए आज हम आज के अनुभव आपको सुनाते हैं। सन 1998 में हम लोगों ने पहली बार सेवा दल में जाने का निश्चय किया। ये हमारा पहला अवसर था सेवा दल में जाने का। कानपुर के चकेरी समिति से कई पुराने लोग थे जो अक्सर सेवा में जाते थे। उनमें श्री NN पांडे जी भी थे। तो उन्होंने कहा चलिए आप भी हमारे साथ सेवा दल में चलिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। हम लोग पुट्टापर्थी पहुँचे तो उन्होंने कहा हम लोग सेवा करते हैं बॉयज़ के हॉस्टल में, सीनियर बॉयज़ के हॉस्टल में हम लोग सेवा करते हैं, आप भी वहीं कर लीजिए। 2 लोगों का लगता है, एक हम होंगे एक आप होंगे। हमने कहा ठीक है चलिए। तो हम लोग पहुँचे, जिस दिन सेवा लगना था दोपहर में हम लोग वहाँ पहुँचे और रास्ते में पांडे जी ने बताया कि वहाँ सेवा तो बहुत अच्छा है, बस एक बात की बड़ी कमी है। वहाँ से भोजन जो है वो वहाँ नहीं मिलता हम लोगों को। भोजन करने आपको वो कैंटीन में आना पड़ेगा, जो जनरल कैंटीन है। वो जनरल कैंटीन कम से कम आधा किलोमीटर दूर है। तो ड्यूटी में से एक आदमी को भोजन करने आना पड़ेगा। वो जब भोजन करके लौट के आएगा तब दूसरा आदमी जाएगा। ये भोजन करने में काफ़ी समय लगता है। हमने कहा पांडे जी आप चिंता मत करिए, हमारी पत्नी जो है वो साईं बाबा की लड़की हैं और हम हैं उनके दामाद। चलिए अब की देखा जाए क्या करते हैं। हमारे ख्याल से ससुर साहब को दामाद की तो भाई आओ भगत करनी चाहिए, परेशानी का ख्याल रखना चाहिए। खैर ये बात हंसी मजाक में होकर हम लोग ड्यूटी में चले गए। शाम से ड्यूटी शुरू हुई। अब 7 ही बजा होगा तब तक वार्डन साहब का मैसेज वहाँ से आ गया कि स्वामी ने बेंगलोर से कहा है कि जिन 2 लोगों की ड्यूटी सीनियर्स बॉय हॉस्टल में है, उन लोगों को भोजन बच्चों और स्टाफ के साथ ही मिलेगा। उनको उन्हीं के साथ भोजन करना आज। ये जब हम लोगों को पता चला कि अब हम लोगों को बच्चों और स्टाफ के साथ ही खाना खाना है, पांडे जी तो एकदम भौचक्के रह गए। बोले रघुनाथ जी ये क्या हो गया? हमने कहा ठीक, मैं कह नहीं रहा था आपसे कि मैं उनका दामाद हूँ, मेरे लिए कुछ वो करेंगे।
और उस दिन से ही ये हो गया है कि जो बॉयज़ हॉस्टल सीनियर में काम करते हैं 2 सेवा दल, उनको भोजन बच्चों के साथ ही मिलता है। हमने पांडे जी से कहा कि पांडे जी आप, वो हमसे सीनियर थे, तो हमने कहा आप जाइए पहली पंगत में बैठ कर खा लीजिए, और जब आप खा के आ जाएंगे तो फिर मैं जाके खा लूँगा नेक्स्ट में। वो बोले भाई ऐसा तो मैं नहीं करूँगा, आप ही जाइए। हमने कहा ठीक है। मैं पे गया, पहली पंगत में बैठ के आराम से खाया, और वहाँ हमको ये पता चला बच्चों को रोज़ मिलता था 1-आधा किलो का आम या कोई बहुत बढ़िया मिठाई स्वामी की तरफ से वहाँ भेजी है। वो हम लोग भी, वो जितने दिन सेवा दल में रहे इतना बढ़िया भोजन मिलता रहा हम लोगों को। ये है जो प्रभु से आप अपना संबंध बना लीजिए, प्रभु भी आपका उतना ही ख्याल करता। और देखिए उससे दूर भी सामने वो साई गीता का है, वहाँ भी सेवा दल हैं, और गोकुलम उससे भी दूर है, वहाँ के सेवा दल सबको वो कैंटीन में, जनरल कैंटीन में ही जाके भोजन लेना पड़ता है, केवल यहाँ के स्टाफ को मिलता था। प्रभु इस तरह हम सबसे खेलते हैं। हम लोग भी जब अपने नाती पोतों से खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, तो कुश्ती में बुरी तरह हारते हैं, और बच्चों को ये लगता है देखो हमने इनको जो है पटक दिया, खूब आनंद के लिए। तो आनंद के लिए स्वामी भी हमसे इसी तरह खेलते, हम पहचान ही नहीं पाते। धन्य वो हैं जो समय रहते पहचान लें कि ये पूरी दुनिया जो है ये स्वामी का खेल है, और वो जो चाहेगा वही होगा, और वो हरदम अच्छा ही करेगा, क्योंकि हम सब उनके अत्यंत प्रिय, सबसे प्यारे हैं हम लोग। जय साईं राम।